कोरोना महामारी के बीच दुनिया के 7 सबसे अमीर लोकतांत्रिक देशों के राष्ट्र प्रमुख जब G7 समिट के मंच पर एक साथ बैठे तो दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी थी कि इस मीटिंग में किन मामलों पर बात हुई होगी, किन मुद्दों का हल इस समिट में दुनिया को मिलेगा। तो आज के नो दिस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि G7 क्या है, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, इस बार की समिट में किन जरूरी मुद्दों पर फोकस रहा है और सबसे जरूरी कि भारत जैसा बड़ा लोकतांत्रिक देश G7 समूह में शामिल क्यों नहीं है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि G7 क्या है। G7 को ग्रुप ऑफ 7 कहा जाता है। ये 7 देशों का समूह है जो दुनिया की आर्थिक महाशक्तियां हैं, जिसके सदस्य देश अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन, जापान, इटली और जर्मनी हैं। इसकी शुरुआत 1975 में 6 देशों के बनाए ग्रुप ऑफ 6 से हुई थी। तब इसमें 6 देश शामिल थे। इसके बाद अगले साल कनाडा इस समूह में शामिल हो गया और इस तरह ये G7 बन गया। हर साल गर्मियों में G7 का सालाना सम्मेलन होता है। इसकी अध्यक्षता बारी बारी से इसके सदस्य देश करते हैं। ये सम्मेलन 2 दिनों तक चलता है, जिस दौरान ग्लोबल मुद्दों पर बातचीत होती है और आगे की रणनीति तय की जाती है। G7 समिट में अभी तक इकोनॉमी, नेशनल सिक्योरिटी, बीमारियों और एनवायरनमेंट पर चर्चा होती आई है। इस साल कोरोना महामारी के बीच देशों में वैक्सीनेशन तेज करने और संक्रमण को खत्म करने पर बात हुई। इस बार के समिट में कई गंभीर मुद्दों पर मंथन हुआ। इस दौरान 7 देशों के नेताओं ने गरीब देशों में वैक्सीनेशन, बड़ी कंपनियों के टैक्स भुगतान करना, टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट चेंज से निपटने जैसे मुद्दों पर सहमति व्यक्त की। जिस तरह कोरोना से पूरी दुनिया संकट में है और कई देश वैक्सीन की कमी के संकट से जूझ रहे हैं, ऐसे में इस मुद्दे को लेकर G7 के सदस्य देश ब्रिटेन ने कोरोना से जूझ रहे देशों को 1 अरब वैक्सीन डोज मुहैया कराने का निर्णय लिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 1 अरब डोज मुहैया कराने की जानकारी दी और कहा कि उनके देश की हिस्सेदारी इसमें 10 करोड़ वैक्सीन डोज की होगी। कोरोना के ओरिजिन की जांच को लेकर भी लंबे वक्त से मांग हो रही है। इसके चलते G7 देशों ने चीन से आग्रह किया कि वो WHO के साथ कोरोना के ओरिजिन को लेकर जांच में सहयोग करें। जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान पूरे विश्व के लिए एक समस्या है। वहीं सम्मेलन के आखिरी दिन G7 नेताओं की बातचीत के सेंटर में जलवायु परिवर्तन का मुद्दा रहा। वैश्विक नेताओं ने पर्यावरण संकट से निपटने के लिए संयुक्त सहयोग को समर्थन दिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 देशों के शिखर सम्मेलन के 2 सेशन को संबोधित करते हुए कहा कि तानाशाही, आतंकवाद, झूठी सूचनाओं और आर्थिक जोर जबरदस्ती से पैदा हुए खतरों से साझा मूल्यों की रक्षा करने में भारत G7 का एक स्वाभाविक साझेदार है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने G7 देशों को वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र दिया। उनके संदेश का जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने समर्थन किया और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। यहाँ एक सवाल ये भी है कि भारत एक उभरती अर्थव्यवस्था के बावजूद भी G7 का सदस्य देश नहीं है। भले ही भारत G7 में शामिल ना हो, लेकिन अब उसकी ग्लोबल पहचान बढ़ी है और विदेशों से रिलेशन भी बेहतर हुए हैं। यही कारण है कि भारत को इस साल गेस्ट नेशन के तौर पर सम्मेलन में बुलाया गया। यूँ तो सबसे पहली बार भारत ने साल 2019 में गेस्ट के तौर पर इसमें हिस्सा लिया था। तब फ्रांस में ये सम्मेलन हुआ था और वहां से देश को इनविटेशन आया था। आपको ये भी बता दें कि लास्ट ईयर अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को भी इस संगठन से जोड़ने की अपील की थी। उनका कहना था कि भारत एक ताकतवर और प्रभावशाली देश के तौर पर एशिया में उभरा है, ऐसे में उसे इसका सदस्य देश होना चाहिए। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ऐसी ही जरूरी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल नो दिस।